Hello, friends. Welcome to God Psychology classes. So, today we'll be talking about hallucination. And you must have heard this word when you study about schizophrenia, delusion, hallucination. All these come under that. So, इसको समझने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि साइकोलॉजी का हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं या बायोलॉजी का या फिर मेडिकल लाइन का कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो अगर वो कोई डिसऑर्डर है तो हमें अक्सर ऐसा लगने लगता है कि कहीं हम में तो ये चीज़ नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है। बट अगर आपको ये कभी कभी होता है तो इट्स वेरी नॉर्मल, ये सबके साथ होता है। बट हाँ, अगर ये रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है और आपको हिंड्रेंस डाल रहा है आपकी रेगुलर लाइफ में, तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। ऐसे अगर ये थोड़ा बहुत हो रहा है तो बिल्कुल परेशान ना होइए, इट्स नॉर्मल। चलिए अब पढ़ते हैं। तो हैलुसिनेशन क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एबनॉर्मल परसेप्शन। जब आप एक ऐसा परसेप्शन, आपको ऐसा लग रहा है, परसीव कर रहे हो थिंग्स, लेकिन वो एबनॉर्मल है। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी में है ही नहीं। ये डिस्टॉर्टेड नहीं होता है, बट एक बेसलेस परसेप्शन होता है। आप कोई भी परसेप्शन ले रहे हो, उसका कोई बेस नहीं है। वो कहाँ से आ रहा है आपको ये चीज़ पता ही नहीं है। उसका स्टिमुलाई है या नहीं है, आप बस उसको ले रहे हो। एक्चुअली में स्टिमुलाई है ही नहीं, लेकिन क्या कर रहे हो, आप उसको ले रहे हो। परसीविंग थिंग्स विदाउट इट्स रियल एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वैसी कोई स्टिमुलाई है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ है और मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मेरा नाम बुलाया। एक बार नाम बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन बार बार अगर ऐसा लग रहा है तो ये हेलुसिनेशन के अंदर आएगा। जेम्स सी कॉलमैन जो थे, उन्होंने बताया, कोलमैन ने, कि इन hallucinatory reaction the patient perceives various kinds of strange objects। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे strange objects को perceive कर लेते हैं और events को, कुछ ऐसे इवेंट्स जो हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं, विदाउट एनी अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई। हमारे आसपास कोई भी एक एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम उसको परसीव कर रहे हैं। आप समझे ना? अब जैसे आपको मम्मी ने आपके बुलाया, तो स्टिमुलाई था ना कि मम्मी की आवाज आपके गई, तो वो स्टिमुलस था ना, मम्मी की आवाज, मम्मी का बोलना, वो स्टिमुलस था। अब वो आपने परसीव किया तो वो तो भाई बेस, उसमें बेस है उस परसेप्शन में। क्यों? क्योंकि आपकी मदर ने आपको बुलाया। लेकिन आपकी मदर ने आपको नहीं बुलाया, किसी ने आपको आवाज नहीं दी, फिर भी आपको लग रहा है अरे मम्मा बुला रही है या फिर डैडी बुला रहे हैं, कोई भी बुला रहा है। तो ये क्या है? ये बेसलेस है, कहीं से आवाज नहीं आई, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, रियल एग्जिस्टेंस उस स्टिमुलस की, फिर भी आप उसको क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। तो ये होता है हेलुसिनेशन। स्किज़ोफ्रेनिया जो है, उसके जो इनिशियल स्टेजेस हैं, या फिर कैसे पता लगाया जाए, तो इनिशियल स्टेजेस में जनरली जो ह्यूमंस होते हैं उनको हेलुसिनेशन या फिर डिल्यूजन की शिकायत हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, थोड़े में नहीं होता है। मतलब काफ़ी बार वही चीज़ आदमी को फील होती है, तब वो डॉक्टर से कंप्लेन करता है कि मुझे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए, जैसे नो बेल्स रिंगिंग, बेल है, बेल्स की कोई रिंग की आवाज नहीं आ रही है, नहीं कोई घंटी नहीं बज रही है, लेकिन फिर भी सुनाई दे रहा है कि कहीं पे घंटी बज रही है। तो ये क्या है? ये हेलुसिनेशन है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ हेलुसिनेशन। तो सबसे पहला जो कॉज है वो है एक्सेसिव इमेजिनेशन। तो इसमें क्या होता है, ये एक हेलुसिनेशन का स्टेट है। ये तब अराइज हो सकता है जब आप बहुत ज्यादा इमेजिन करते हो, एक्सेसिव इमेजिनेशन कर रहे हो, मतलब सोचे पड़े हो ऐसा होगा, ऐसा इमेजिनेशन मतलब क्या, जो चीज आप रियलिटी में नहीं है लेकिन इमेजिन करे पड़े हैं। तो वो क्या करता है, वो कई बार बिना रियल ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में भी उसको कई बार क्या होता है, हेलुसिनेशन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ बुला रही है। उसके बाद है डे ड्रीमिंग। तो कई लोग, आपने देखा होगा, डे ड्रीम्स करते हैं, है ना, मतलब दिन का टाइम है लेकिन बैठे हुए हैं लेकिन ड्रीम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों में भी हेलुसिनेशन के सिम्टम्स देखे गए हैं। फिर है वेरियस मेंटल डिजीजेस। जैसे कई लोगों को कई सारे नर्वस डिजीजेस होती हैं, है ना, और जो पर्सन को एबनॉर्मल बना देती हैं। तो जो इंसान ऑलरेडी कई हिस्टीरिया है, जिसको कन्वर्जेंट डिसऑर्डर अब कहते हैं, तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनसे भी क्या होता है, हेलुसिनेशन आपको हो सकता है। फिर स्टेट ऑफ एल्कोहल, अरे बाप रे, ये तो सबसे बड़ा टॉपिक है। जो एल्कोहल है, जो इंटेंस एल्कोहल इंटेक करते हैं या फिर इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि वो क्या होता है, धीरे धीरे उन्हें भी, भाई नशे में चूर है इंसान, तो उसको क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको भी हेलुसिनेशन होने लगते हैं। फिर अनकॉन्शियस माइंड है। अब आपने देखा होगा, पहले मैं इसका बता दूं, ये जो मैंने आपको स्टेट ऑफ एल्कोहल बताया, नहीं कहते हैं हम, मेरे सामने तो तितलियां उड़ रही हैं और चिड़ियां उड़ रही हैं, मुझे तो हर तरफ फेरीज ही फेरीज नज़र आ रही हैं,
तो ये हेलुसिनेशन है ना, है तो नहीं सामने कुछ, फिर भी क्या हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है। उसके बाद है अनकॉन्शियस माइंड। तो जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है वो क्या है, वो हमारे सप्रेस डिज़ायर्स हैं, तो जो उसमें फिट हो गए हैं, तो वही क्या होता है, वो कई बार क्या होते हैं, वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और वो जो डिज़ायर्स होते हैं अनकॉन्शियस बिहेवियर में, वो क्या करते हैं, वो कभी कभी इंसान को वेरियस टाइप के हेलुसिनेशंस शो करते हैं। इसके बाद एक्सेसिव थिंकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब इतना कंसीडर करते हैं अपनी थिंकिंग को, इतना पीछे, मतलब इतना सोचते सोचते पूरा टाइम आप सोचते ही जा रहे हैं, आप बिल्कुल, कई लोग नहीं कहते हैं कि ओवर थिंकिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तब भी आपको ऐसा हो सकता है, और ये नॉर्मल चीज़ है। अगर थोड़ी बहुत होती है तो मैं बार बार कह रही हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर बार बार होती है तो फिर इसको हम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में रखते हैं, और इसी को हम हेलुसिनेशन कहते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन भी आपको समझाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गौरव इकोनॉमिक क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।